हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपके लिए एयरसेल इंडिया लिमिटेड से एक अच्छा सा नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ जॉब्स फिलअप करने के लिए। वो नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को पूरे के पूरे डिटेल समझाऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को स्किप मत करो, लास्ट तक कंपलसरी देख लीजिए सो दैट यू विल नॉट मिस एनी ऑफ द पॉइंट्स। एयरसेल इंडिया लिमिटेड इज ए मिनी रत्न कैटेगरी में आता है। दिस इज ए सीपीएसई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करने वाला एयरसेल इंडिया लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी से एक अच्छा सा नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। अगर आप स्क्रीन में देख रहे हैं एयरसेल इंडिया लिमिटेड का ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन करा। इसमें आप लोगों को करियर टैब में क्लिक करने के बाद एक अलग सा विंडो ओपन करेगा। उसमें आप जाइए एंड करियर सेट एयरसेल में आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर जाके जो अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाला रिक्रूटमेंट के लिए इस टैब को क्लिक करें तो यहाँ पर आपको एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट्स एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट्स ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इन एसएस प्रोजेक्ट का टैब मिलेगा। इसको आप क्लिक करें तो आपको नोटिफिकेशन ओपन होगा। ये नोटिफिकेशन के बारे में अगर देखें तो समग्र शिक्षा यूनिट्स के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के लिए ये पोजीशंस ले रहा है। एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर कंसल्टेंट्स एंड अदर पोजीशंस टू बी हायर्ड एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप के लिए ये पोजीशंस फिलअप करने के लिए एयरसेल ने ये नोटिफिकेशन रिलीज करा। याद रखिए ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का पोजीशंस है। एंड समग्र शिक्षा के इज एन इंटीग्रेटेड सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम फॉर द स्कूल एजुकेशन launched in 2018 and 19. Samagra Shiksha, a quality education enhancing learning outcomes of students, bridging social and gender gaps in school education, ensuring equity and inclusion at all levels of school education. अगर आपको समग्र शिक्षा स्कीम के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स चाहिए बोले तो आप यहाँ पर लिंक है वेबसाइट का, वो क्लिक करके भी आप लोग पूरे के पूरे पता कर सकते हैं। क्योंकि बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशंस यू शुड नो द अबाउट द समग्र शिक्षा स्कीम के बारे में चाहिए। यहाँ पर ये पोजीशंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर कंसल्टेंट्स एंड अदर पोजीशंस फॉर टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप। एंड ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, एयरसेल इज ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नीचे काम करने वाला कंपनी है। एंड दिस इज़ ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऐसे कंपनी में काम करना, अगर इवन दो इट इज़ एन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं यूज़ हो सकता है। देयर आर मल्टीपल पोजीशंस के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। उसमें पहला हम लोग देखें तो कैटेगरी है प्रिंसिपल चीफ कंसल्टेंट्स का कैटेगरी है। उसमें 1,50,000 से लेके 2 लाख तक सैलरी रेंज रहेगा। इसमें वन पोजीशन रहेगा 55 ईयर्स का मैक्सिमम एज अपर एज लिमिट है। सेकंड कैटेगरी में चीफ कंसल्टेंट्स के लिए 1,20,000 से लेके 1,50,000 तक है सैलरी रेंज। एंड यहाँ पर 3 पोजीशंस अवेलेबल है एंड 45 ईयर्स तक एज लिमिट है। एंड कैटेगरी वाइज में कौन सा पोजीशंस है वो पूरे के पूरे डिटेल्स नोटिफिकेशन में है। आप लोग आपका एलिजिबिलिटी के एंड आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से, आपका एज क्वालिफिकेशन से भी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं पोजीशंस अवेलेबल है विच सूट्स यू। एंड नेक्स्ट कैटेगरी है सीनियर कंसल्टेंट में आप लोगों को 1 लाख से लेकर 1,20,000 तक रेंज रहेगा। एंड नंबर ऑफ पोजीशंस रहेगा 5 पोजीशंस है एंड उसमें अपर एज लिमिट इज 40 ईयर्स। इसमें भी कुछ कैटेगरीज वाइज के पोजीशंस अवेलेबल है। प्लीज गो थ्रू विद द नोटिफिकेशन। नेक्स्ट आएगा कंसल्टेंट पोजीशंस में 80,000 से लेकर 1 लाख तक सैलरी रेंज है। एंड नंबर ऑफ पोजीशंस इसमें है कि 17 नंबर्स है विच इज़ द हाईएस्ट। एंड अपर एज लिमिट है इसमें 35 ईयर्स तक एज लिमिट है। लास्ट कैटेगरी में जो भी है ना, लॉट ऑफ नंबर ऑफ पोजीशंस ज़्यादा है एंड पोस्ट के हिसाब से भी नंबर्स ज़्यादा है। अगर हम जनरल इंस्ट्रक्शंस अगर ये पोजीशंस को अप्लाई करने के लिए देखें तो ऑनलाइन अप्लीकेशन से ही अप्लाई करना पड़ेगा। ओनली ऑनलाइन अप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड। कैंडिडेट एक से अगर ज़्यादा करना है तो दे कैन अप्लाई, बट 2 तरीके का जितना भी अप्लाई कर रहे हैं उतना अप्लीकेशंस उसको करना पड़ेगा। एंड द लिंक फॉर द अप्लाइंग रिसोर्सेज पोर्टल में यहाँ पर दिया है। एंड मैं जैसे आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट दिखा वहाँ पर भी मैं दिखाऊंगा कहाँ से भी अप्लाई करना बोल के। एंड फॉर दिस पोजीशंस इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग दिस पोजीशंस। कहे तो भी कोई तो भी इंडियन सिटीजन है वो लोग कोई तो भी स्टेट से भी ये पोजीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्लेस ऑफ वर्किंग विल बी एट ओनली इन न्यू दिल्ली के में ही रहेगा। एंड द
प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन पोस्ट क्वालिफिकेशन जो भी है ना एक्सपीरियंस काउंट करें तो 31 मार्च 2026 को ही लास्ट डेट है, कट ऑफ है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो सकता है। एंड जो भी अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को स्ट्रांग ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स रहना चाहिए एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उन लोगों को नॉलेज रहना चाहिए एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स में भी नॉलेज रहना चाहिए। अगर अप्लाई करने के बाद जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेगा उन लोगों को इंटरव्यू को अप्लाई करने के बाद जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को इंटरव्यूज़ को बुलाया जाता है एंड देयर विल बी आल्सो वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर्ड। कोई तो भी अगर आप लोगों को इंटरव्यू को भी नहीं बुलाया तो भी देर इज़ ए वेटिंग लिस्ट रहेगा। अगर एनी ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड पर्सन हु इज़ नॉट गोइंग टू ज्वाइन, आपका नंबर भी आ सकता है। देर इज़ ए मेरिट वाइज सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट रहता है। इफ़ एनी ऑफ द पर्सन इज़ नॉट ज्वाइनिंग you will be also selected, वैसा रहता है। so that it's an opportunity to apply even though if you have qualifications and documents to prove qualification, post qualification experience, age etc has to be brought at the time of इंटरव्यू के टाइम में। ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन रहेगा एंड एज लिमिट अगर देखें तो हम लोगों को 31 मार्च 2026 को ही कैलकुलेशन होता है। एक्सपीरियंस भी 31 मार्च 2026 को ही कैलकुलेशन होता है एंड कॉल लेटर्स एंड इंटीमेशन कनेक्टेड विद दिस रिक्रूटमेंट विल बी सेंट टू द ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बाय ईमेल। ईमेल में ही आप लोगों को जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को इंटरव्यूज़ के लिए कॉल लेटर्स जो भी है ना इंटीमेशन मिलेगा। उसके लिए आपको एक्टिव ईमेल आईडी कंपलसरी देना पड़ेगा। जो भी दे रहे हैं वो सोच समझ के देख के विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक ईमेल आईडी कंपलसरी दीजिए एंड ईमेल आईडी एक्टिव भी रहना, क्योंकि फर्दर कम्युनिकेशन जो भी है होगा ये ईमेल आईडी पे ही होता है। एंड ये पोजीशंस के लिए पहले कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है एंड फॉर द पीरियड ऑफ 2 years के लिए कंसल्टेंट पीरियड रहेगा। उसके बाद में एक साल आपको इंक्रीज भी हो सकता है, टिल अप टू 5 years तक हो सकता है एंड डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस एंड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से। सो दैट इफ रिक्वायरमेंट गोज आप लोगों को 5 साल का करने का भी चांसेस रहता है। एंड द एबो फीस रेंज ऑफ द कंसल्टेंट प्रोजेक्ट एसोसिएट जो भी मैंने सैलरी बोला था ना, फीस जो भी है ना, इट्स इंक्लूडिंग ऑफ एवरी थिंग, अलाउंसेस जो भी है ना, एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। जो भी सैलरी रेंज है ना उसी में रहेगा। एंड लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 25/2026 को है। आपके पास बहुत समय का टाइम है, इसीलिए डोंट वेट टिल द लास्ट डेट। इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोजिशंस प्लीज़ अप्लाई इंस्टेंटली। एंड अगर आपको कुछ क्वेरी है एंड यू कैन राइट टू दिस ईमेल आईडी। एंड यहाँ पर एक इन एडिशन टू द अबव मेंशन्ड वैकेंसीज एयरसेल ने क्या करा, ये रिक्रूटमेंट पोर्टल में जो भी है ना आप लोग का जो भी डिटेल्स है पूरे को पूरे फिलअप कर लीजिए। इन फ्यूचर अगर एयरसेल में कुछ तो भी रिक्वायरमेंट है एंड आपको यूर रिज्यूम सिट्स टू दैट सुटेबल टू फॉर दैट पोजिशंस, यू कैन बी कॉल्ड फॉर द शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोजीशंस एंड यू कैन ऑल्सो कॉल फॉर द जो भी तरीका रहेगा उसके हिसाब से भी यू कैन बी इंटीमेटेड। दैट्स वाई यू प्लीज़ अप्लाई फॉर दिस पोजीशंस। अगर हम लोग अप्लाई कैसा करना बोले तो यहाँ पर लिंक दिया है टैब, इसको क्लिक करें तो अनदर टैब विल बी ओपन। ऐसा ओपन होगा एक अनदर विंडो में। यहाँ पर आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, आपका डिटेल से पूरे दे के उसके बाद में एप्लीकेशन फिलअप करके अप्लाई करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग इज़ इस एप्लीकेशन के लिए आपको कोई तो भी फीस पे करने का ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल द एस्पिरेंट्स हु इज़ गोइंग फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशंस, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई एंड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट once again.